सभी प्यारे दोस्तों को चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के संस्कृत के पेपर को हल करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, अनिशम कालायस चक्रम कुत्र प्रचलति। इसका सही आंसर होगा महानगर मध्य। दूसरा है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवती। इसका सही आंसर होगा बुद्धि। सूचि पर्यावरणम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। सूचि पर्यावरण ये पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा लसल्लतिकातः। अगला क्वेश्चन है, बाल भावात शिवस्य मस्तके कह विराजते। बाल भाव से शिव के मस्तक पर कौन विराजमान है? तो इसका आंसर होगा हिमकरः अर्थात चंद्रमा। पांचवा है, दुर्बल है वृषभः कुत्र पपात। दुर्बल बैल कहाँ गिर गया? तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रे खेत में। छठा क्वेश्चन है, वानरः कस्य पुच्छम धुनाति। वानर बंदर किसकी पूंछ से खींच देता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंहस्य शेर की। सातवां क्वेश्चन है, वस्तुतः चोरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आरक्षी। आठवां है, प्राणिनाम लाभः केन जायतः। केन जायते, प्राणियों को लाभ किससे होता है? सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठानुसारेण। सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठ के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से। नौवां है, नराणाम प्रथम शत्रु कः। व्यक्ति का, लोगों का पहला शत्रु कौन है? तो इसका सही आंसर होगा क्रोध है। 10वां है, कस्मिन् सुते मातुः अधिका कृपा भवति। किस पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है? तो इसका सही आंसर होगा दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर। 11वां है, व्यायाम कदा पथ्य भवति। व्यायाम कब लाभकारी होता है? तो इसका आंसर होगा सदा। 12वां है, बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श। बुद्धिमती ने गहन वन में किसको देखा? तो इसका सही आंसर होगा व्याघ्रम। दूसरा क्वेश्चन आता है, समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानम पूरयत। समुचित विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। तो शिक्षक है सह गीतम गायती। इसमें छात्र शब्द का सही प्रयोग तृतीया विभक्ति का होगा छात्रेण। और पिता खाली स्थान क्रुध्यति। क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो इसलिए हो जाएगा पुत्राय। फिर है, कोष्ठके प्रदत्त शब्द से समुचितम रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्द का उचित रूप निर्मित करके रिक्त स्थान भरिए। तो रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हरे आ जाएगा इसमें। और अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो गुरुम आ जाएगा। गुरुम अभितय छात्रा संति। फिर सह का है, कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरयत। प्रकृति और प्रत्यय से पद का निर्माण करके कोष्ठक में जो दिए गए हैं उनके द्वारा पद का निर्माण करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पठ और अनियर, अब ये नपुंसक लिंग में बन जाएगा पठनीयम। और शक्ति सदा भवती, बल के साथ मतुप। अब शक्ति स्त्रीलिंग है इसलिए बलवती हो जाएगा इसमें। अगला है, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर यथा निर्देश लिखिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम। स्त्रियों ही मातृशक्ति प्रतीक भूताः भवन्ति। स्त्रियां मातृशक्ति की प्रतीक होती हैं। सुगृहिणी तदैव सा संभवती यदा सुशिक्षिता स्यात्। अच्छी गृहिणी तभी संभव हो सकती है जब वह अच्छी तरह से शिक्षित हो। अतः स्त्रीणाम कृते शिक्षाया परम आवश्यकता वर्तते। अतः स्त्रियों के लिए शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। गृहस्य सुशिक्षिता स्त्री सद्गृहिणी गृह लक्ष्मी गृह स्वामिनी वा भवती। घर की अच्छी तरह से शिक्षित स्त्री ही सद्गृहिणी गृह लक्ष्मी या गृह स्वामिनी होती है। सैव मातृभूता सद्वंशम सन्नागरिकम च निर्मातुम प्रभवती। और वही मातृ रूप में आकर के अच्छे वंश या अच्छे नागरिकों का निर्माण करने में समर्थ होती है या कर सकती है। स्त्री समाजे धार्मिक संस्काराणाम सद्गुणादिकानाम स्थापनाम करोति। स्त्री समाज में धार्मिक संस्कारों का और अच्छे गुण आदि की स्थापना करती है। अतः समाजे राष्ट्रे वा स्त्रीणाम समादरो मातृशक्तेश्च गौरव रक्षणम तदैव संभवति यदा ता सुशिक्षिता स्युः। अतः समाज में या राष्ट्र में स्त्रियों का आदर और
मातृशक्ति के गौरव की रक्षा तभी संभव है जब वह अच्छी तरह से शिक्षित हो। केनापि उक्तम च, किसी के द्वारा कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका उचित शिक्षक होगा स्त्री शिक्षाया महत्वम। फिर है मातृशक्ति प्रतीकभूता का भवंती, मातृशक्ति की प्रतीकभूत कौन होती हैं, तो स्त्रियां होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री है। स्त्रीणाम कृते कस्या परमावश्यकता वर्तते, स्त्रियों के लिए किसकी परम आवश्यकता होती है, तो शिक्षा की, शिक्षाया आंसर हो जाएगा। देवता कुत्र रमन्ते, देवता कहाँ पर रमण करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है। स्त्रीणाम कृते शिक्षाया आवश्यकता वर्तते, अत्र वर्तते क्रियाया कर्तृपदम किम, स्त्रियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, यहाँ पर वर्तते इस क्रिया का कर्ता पद क्या है, तो इसका कर्ता हो जाएगा आवश्यकता। सुशिक्षिता स्त्री इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम, सुशिक्षिता स्त्री इन पदों में विशेषण पद क्या है, तो विशेषण हो जाएगा सुशिक्षिता। यदा ताः सुशिक्षिताशु अत्र ताः इति सर्वनाम पदम कस्य संज्ञा पदस्य स्थाने प्रयुक्तम, यहाँ पर ताः जो सर्वनाम पद है ये किस संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये स्त्रीय है इत्यस्य, स्त्रीय गय का आंसर सही होगा, इसमें स्त्रीय है इस के स्थान पर इसका ताह का प्रयोग किया गया है। फिर है अनादर इति पद से विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, अनादर का विलोम पद गद्यांश से चुन करके लिखिए तो समादर हो जाएगा, समादर है। सदवंश इति पद से हिंदी अर्थ है क्या है, सदवंश इस पद का हिंदी अर्थ क्या है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अच्छा कुल या अच्छा वंश। करोति इति पदे धातु लकार पुरुष वचनम लिखत, करोति इस पद में धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है, तो इसमें क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर होता है, तो व्यायाम अभिरत से, व्यायाम जो लगा रहता है उसका। शतशक्ति यानम की मुंचती, सैकड़ों गाड़ियां क्या छोड़ती हैं, तो कज्जल मलिनम धूमम, काला धुआं छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है शिशुलालनम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है, शिशुलालनम ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये कुंदमाला इस ग्रंथ से लिया गया है। देखिए ये अथवा में है, इनके में से एक एक का करना है आप, जैसे एक में कस्य मांसम स्थिरी भवति इसका कर दीजिए, या फिर शतशक्ति यानम किम मुंचति इसका कर दीजिए। फिर दूसरे में भी इसी तरह से पहले का शिशुलालनम पाठक अस्मात् ग्रंथात संकलित है इसका कीजिए, या फिर विचित्र साक्षी पाठानुसारेण न्यायाधीश से नाम किम इसका करना है। तो विचित्र साक्षी पाठ के अनुसार न्यायाधीश का नाम क्या है, बंकिम चंद्र है। अगला क्वेश्चन, अब खंड ब में क्वेश्चन शुरू होते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामपि लिखत, नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। तो मनोहर है, इसमें मन है प्लस हर है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें विसर्ग संधि है। वागीशय में वाक प्लस ईशय हो जाएगा, इसमें जस्तु है जो कि व्यंजन संधि में आती है वो संधि है। फिर पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखित संधिम कृत्वा संधे नामपि लिखत, संधि करके संधि का नाम भी लिखना है। तो नमस्ते, नमः प्लस ते इसका संधि हो जाएगा नमस्ते और विसर्ग संधि होगी। हरिम वंदे इसका हो जाएगा हरिम वंदे। ये यहाँ पर अनुस्वार हरिम के ऊपर ही अनुस्वार थोड़ा हल्का सा दिख रहा है, आप इसे ध्यान से देखें। हरिम और वंदे यह अनुस्वार ऊपर, मैं का अनुस्वार बनकर ऊपर आ जाएगा और इसमें अनुस्वार संधि या व्यंजन संधि होगी। फिर छठा क्वेश्चन है अधोलिखित रेखांकित पदों विग्रह कृत्वा समास से नाम अपनी लिखत, नीचे लिखे रेखांकित पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। तो प्रतिदिनम, इसमें विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति और अव्ययी भाव समास होगा। दशानन का दस आननानि यस्य से है और इसमें बहुब्रीहि समास होगा। सातवां क्वेश्चन अधोलिखित रेखांकित पदों समासम कृत्वा समास से नाम अपनी लिखत, नीचे लिखे रेखांकित पदों का समास करके समास का नाम भी लिखना है। तो महान पुरुष है इसका हो जाएगा महापुरुष है और कर्मधारय समास होगा। इसमें माता से पिता से पितरऊ हो जाएगा और द्वंद्व समास हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है अधोलिखित पदे उपसर्गम शब्दम च पृथक पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखना है। तो निर्बलय का निर और बलय है और आगमनम का आ और गमनम। नवा है मंजूषायाम प्रदत्तई अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत, रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं अव्यय पदों के द्वारा। तो पहले में आ जाएगा अपि और दूसरे में आ जाएगा उच्च ही। अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाता हूं। और सह गायक है उच्च ही गीतम गायती, वह गायक ऊंची आवाज में गीत गाता है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत, संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है 150, इसको संस्कृत में लिखेंगे 50 अधिकम 100। अब देखिए किसी ने यदि इसमें 50
अलग लिख दिया, अधिकम अलग लिख दिया और एक शतम अलग लिख दिया, या एक शतम की जगह केवल शतम लिख दिया तो भी ये सही माना जाएगा। और 1025 को लिखेंगे पंचविंशत्यधिकम एक सहस्रम, इसमें भी पंचविंशति ही फिर अधिकम फिर एक सहस्रम ऐसे अलग अलग करके लिख दिया तो भी सही है। और यदि पंचविंशति ही अधिकम सहस्रम लिख दिया तो भी सही है। फिर 11वां क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद को आधार बना के प्रश्न निर्माण करना है। तो उद्यमेन इसकी जगह आ जाएगा केन, और समीपे एका नदी बहती, एका नदी की जगह आ जाएगा का। फिर 12वां क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय कीजिए। तो इसका अन्वय मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप लोग इसे आराम से पढ़ लें। इस प्रकार से आपको इसका अन्वय करना है। 13वां क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्य शुद्धम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए इसमें नेत्रात् में पंचमी विभक्ति कर दी इन्होंने, और स नेत्रात् काणे अस्ति इसमें पंचमी विभक्ति है नेत्रात् में, हम इसकी जगह तृतीय विभक्ति करके लिख देंगे नेत्रेण, क्योंकि ये नांग विकार है, अर्थात जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया होती है। और फिर राजा भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति, इसमें भिक्षुकम में द्वितीया है, हमें इसकी जगह चतुर्थी कर देनी है, क्योंकि दा और यच्छ धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर भिक्षुकाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्। अपने पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में न हो। तो आप इसमें 2 श्लोक लिख करके आए होंगे निश्चय, बहुत अच्छी बात। 15वां क्वेश्चन है, बुद्धि बलवती सदा इति कथाया सारम हिंदी भाषायाम लिखत। बुद्धि बलवती सदा इस कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है। तो ये आप लोग अपनी पुस्तक में देख लें, और समय के अभाव के कारण मैंने इसमें यहाँ पर नहीं लिखा है। 16 का क्वेश्चन है, अधोलिखितस्य पद्यांशस्य संस्कृत भाषायाम भावार्थम लिखत। नीचे लिखे पद्यांश का संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर इसका भावार्थ लिख दिया है संस्कृत में, आप इसको एक बार देख लें, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से। और अथवा में, अर्थात इन दोनों में से एक करना था आपको। अथवा में व्यायाम है व्यायामम कुर्वतो नित्यम, इसका संस्कृत में भावार्थ लिखना था, ये भी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 का क्वेश्चन खंड 6 में आता है, अधोलिखितस्य गद्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला गद्यांश है, उसका अनुवाद स्क्रीन के ऊपर करके दिखा दिया है प्रसंग सहित, और दूसरा अथवा में है, आपको एक ही करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो दूसरे का हिंदी में अनुवाद भी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितस्य पद्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो इनमें भी 2 में से एक करना है आप लोगों को। तो पहला जो पद्यांश है उसका अनुवाद स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, पॉज करके आप इसे पढ़ें। और फिर दूसरे पद्यांश का अनुवाद भी मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके लिए लिखा है, इसे भी आप पॉज करके पढ़ लें। यदि कोई छोटी मोटी गलती रह गई हो जल्दबाजी की वजह से तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। 19 का प्रश्न, अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। नीचे लिखे नाट्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखिए। तो इसका अनुवाद भी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के लिए लिखा गया है, इसे आप आराम से पढ़ें। और अथवा में दूसरा है, सौहार्दम प्रकृति शोभा से आया है ये नाट्यांश। तो इसका भी अनुवाद स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है, आराम से पॉज करके इसे देखें। आगे बढ़ते हैं। 20 का प्रश्न, क्रम रहिता नाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम कुरुत। क्रम रहित 6 वाक्यों का क्रम पूर्वक संयोजन कीजिए, अर्थात इनको क्रम से लगाना है। तो क्रम से स्क्रीन के ऊपर मैंने इनको लगा करके प्रस्तुत किया है। सबसे पहले एकस्मिन वने वाला वाक्य आ जाएगा, इसे आप देख लें आराम से, है ना। उसके बाद अथवा में अधोलिखितेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम प्रयोगम कृत्वा संस्कृते वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे 5 शब्दों में से 3 का प्रयोग करके और वाक्य निर्माण करना था। यदि आप चाहें तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो मैंने 5 के ही वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई अलग वाक्य भी बनाए जा सकते हैं, तो आप इनको देख लें। आगे बढ़ते हैं। खंड द 21 का प्रश्न है, भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुरस्य 10म्याः कक्षायाः छात्रा रेवती अस्ति। भवती रुग्णा, अतः स्वप्रधानाचार्याय दिनद्वयस्य रुग्णता अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा रेवती हैं,
अर्थात आपका नाम रेवती है और आप बीमार हैं, इसलिए अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जिस प्रकार से आपके अध्यापक ने आपको प्रार्थना पत्र लिखना बताया होगा, उस प्रकार से आप इसमें प्रार्थना पत्र लिखें। समय अभाव के कारण मैंने नहीं लिखा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। आगे बढ़ते हैं। अथवा में केवल आपको रिक्त स्थान भरने हैं। अभी जो प्रश्न था 21 का, इसके अथवा में है भवान योगेंद्र है, आप योगेंद्र हैं, स्वकीय मित्रम देवेंद्रम प्रति ग्रीष्मावकाशे भ्रमण विषय अधोलिखित पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरीत्वा लिखत। कि आप योगेंद्र हैं और अपने मित्र देवेंद्र को ग्रीष्म अवकाश में घूमने के लिए नीचे लिखे पत्र के अंदर मंजूषा की सहायता से पूर्ण करके उसको लिखें। तो देखिए ये शब्द इन रिक्त स्थानों में भरने हैं, जो कि मंजूषा में अर्थात इस कोष्ठक में दिए गए हैं। तो इनको हम पूर्ण कर देते हैं। सबसे पहले कुशलताम आ जाएगा, फिर मातृपितृभ्याम आ जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेशम प्रबलेच्छा आनंदानुभवम प्रस्तावय है, सादर प्रणाम है, शीघ्रमेव, ये इसके अंदर रिक्त स्थान आ जाएंगे। यदि आपको इसका अनुवाद चाहिए तो मैं एक बार फटाफट कर देता हूँ कि प्रिय मित्र देवेंद्र नमस्ते, मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं माता पिता के साथ इस गर्मी के अवकाश के समय में घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाऊँगा। आप भी हमारे साथ वहाँ पर चलो, यह मेरी प्रबल इच्छा है। हम सब मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे। मेरा यह प्रस्ताव आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताएं। परिवार के सभी पूज्य लोगों को, परिवार के सभी पूज्यों को और सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम निवेदन है और पत्र के उत्तर को शीघ्र ही भेजना। आपका मित्र योगेंद्र। आगे बढ़ते हैं। 22 का क्वेश्चन। मंजूषायाः उपयुक्त पदानि चित्वा मातृपुत्रयोः मध्य वार्तालापम पूरयत। मंजूषा से उचित पद चुन करके माता और पुत्र के मध्य वार्तालाप को पूर्ण कीजिए। तो माता कहती है व्योमकेश त्वम किम करोसि, व्योमकेश तुम क्या करते हो। व्योमकेश कहता है अहम मम विद्यालय से गृह कार्यम करोमि, मैं अपने विद्यालय का गृह कार्य करता हूँ। माता कहती है पुत्र गृह कार्यानंतरम आपणम गत्वा ततः दुग्धम शाकफलानि चाने, कि पुत्र गृह कार्य के बाद बाजार जा करके वहाँ से दूध और सब्जी फल आदि लेकर के आओ। व्योमकेश कहता है अहम सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्धम शाक फलानि च आनेष्यामि, कि मैं शाम के समय पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध शाक फल लेकर के आऊँगा। माता कहती है सायंकाल में नहीं, न त्वम तो पूर्वमेव गत्वा आने, तुम तो पहले ही जाकर के लाओ। व्योमकेश कहता है शीघ्रम किमर्थम, कि जल्दी किस लिए। माता कहती है अद्य तव मातुला आगमिष्यति, आज तुम्हारे मामा आएंगे, अतः भोजनम समयात् पूर्वम पक्षामि, इसलिए भोजन को समय से पहले ही पकाऊंगी। व्योमकेश कहता है मातुलः आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा वस्तूनि कृत्वा आगच्छामि, कि मामा आएंगे तो फिर मैं अभी जा करके वस्तुएं खरीद करके लाता हूँ। अथवा में एक क्वेश्चन है, इसमें चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। चित्र को देख करके मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 8 वाक्य निर्माण करके लिखने हैं। तो 8 वाक्य मैंने बनाए हैं, आप इनसे अलग भी वाक्य बना सकते हैं। चित्र थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से 8 वाक्य बना दिए हैं। ये अथवा में है, आप चाहें तो इससे पहले वाला भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवादम करोतु। नीचे लिखे वाक्यों में किन्हीं 4 का संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। तो ये 6 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 4 का आपको अनुवाद करना है। मैंने 6 का अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप देख ले। अंतिम जो है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसके 2 अनुवाद हो सकते हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति या फिर कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। क्योंकि श्रेष्ठ है, इस 2 में जब तुलना की जाती है तो फिर सप्तमी या षष्ठी दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों जिसने किए हैं या इनमें से एक किसी ने किया है तो वो सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र हमने हल किया। आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।